दोस्तों बचपन में जब भी क्लास में रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती थी, मुझे अपने क्लास फेलो से शदीद किस्म की जेलसी होना शुरू हो जाती थी। और उसकी वजह ये होती थी कि वो हमेशा क्लास में मुझसे ज़्यादा अच्छे नंबर ले लिया करता था। क्लास में बैठे हुए वो तमाम बच्चे हमेशा उन बच्चों से जेलस फील करते हैं, बल्कि सच पूछिए तो उन जैसा बनना भी चाहते हैं जो क्लास में इतने अच्छे नंबर लेते हैं। आखिर सोचते होंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो इन बच्चों के पास है, जिनके बायस ये इतने अच्छे नंबर ले लेते हैं, ये क्लास में टॉप भी कर लेते हैं, इनकी इतनी रिस्पेक्ट होती है और ये क्लास में टीचर्स की नज़र में भी बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, मेरी बताई हुई चंद टिप्स पर अमल करके इंशाल्लाह बहुत जल्द आप भी क्लास में अच्छे नंबर्स लेना शुरू कर देंगे। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास में अच्छे नंबर्स और टॉप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो बच्चे जो क्लास में बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो क्लासेस रेगुलर लेते हैं, वो क्लासेस बंक नहीं करते, वो छुट्टियां नहीं करते, वो तमाम क्लासेस रेगुलर लेते हैं। देखिए एक सादा सा उसूल है, जो चीज़ आप रोज़ाना की बुनियाद पे करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर उस चीज़ की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी। लिहाजा आप भी अगर क्लास में अच्छे नंबर्स लेना चाहते हैं, अच्छे ग्रेड्स लेना चाहते हैं, तो आपको क्लास में रेगुलर होना पड़ेगा और छुट्टियां ख़त्म करना पड़ेंगी। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वो ये कि अच्छे बच्चों की तरह आपने क्लास में फ्रंट बेंच पे बैठना है। आपने अक्सर नोट किया होगा, जो बच्चे अच्छा नहीं पढ़ते या जो बच्चे पढ़ाई से जी चुराते हैं, वो जो ही क्लास में दाखिल होते हैं वो पीछे वाली कुर्सियां देखते हैं कि वहाँ कोई चेयर, वहाँ कोई डेस्क खाली तो नहीं पड़ा, और जाकर वो पीछे बैठ जाते हैं। जबकि अच्छा पढ़ने वाले, अच्छे नंबर्स लेने वाले हमेशा आगे बैठते हैं। इसकी वजह यह भी होती है कि टीचर्स के बिल्कुल पास होने की वजह से वो कोई फजूल हरकत, वो क्लास में सुस्ती का मुजाहरा हरगिज़ नहीं कर सकते। टीचर के सामने होते हैं और टीचर बार बार उनसे पूछते रहते हैं, जी बेटा आपको समझ में आया, आपने कोई सवाल तो नहीं करना। लिहाजा आपको आगे भी बैठना पड़ेगा। ये थी टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 ये है कि क्लास के अंदर वो तमाम बच्चे जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं वो कभी भी असाइनमेंट मिलने का या टेस्ट मिलने का इंतज़ार नहीं करते। वो अपने दिन का एक ख़ास हिस्सा 1 घंटा, 2 घंटे या 3 घंटे डेली बेसिस पे, रोज़ाना की बुनियाद पे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से घर जाके किताबें खोलते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि जब क्लास में टेस्ट मिले या क्लास में असाइनमेंट की अनाउंसमेंट हो, वो तब पढ़ने के लिए बैठे। लिहाजा आपने भी अपने दिन का ख़ास हिस्सा मुख्तस कर लेना है कि मुझे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आने के बाद इतना वक्त अपनी किताबों को देना ही है। इसका एक फ़ायदा सरेदस्त ये भी होगा, जब क्लास में असाइनमेंट दी जाएगी या क्लास में टेस्ट अनाउंस किया जाएगा तो आप पहले से ही तैयार होंगे। अगली टिप ये है कि अच्छा पढ़ने वाले हमेशा क्लास में टेस्ट के लिए प्रिपेयर होते हैं। वो कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना चाहते। एक बात तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अच्छे एग्जाम के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, टॉप करने के लिए आपका रेगुलर टेस्ट देना अज़हद ज़रूरी है। इसको एक मिसाल से समझिए। एक ऐसा प्लेयर है जिसे मुखालिफ टीम के खिलाफ बहुत बड़े टूर्नामेंट में, क्रिकेट के मैच में उतरना है खेलने के लिए। पूरा मुल्क उसे देख रहा है। सोचिए कि अगर वो मुखालिफ टीम के खिलाफ खेलने के लिए पहली दफ़ा उतरे और उससे पहले उसकी प्रैक्टिस भी ना हो, तो वो कैसा परफॉर्म करेगा? बिल्कुल बहुत ख़राब परफॉर्म करेगा। आप अगर डेली बेसिस पे टेस्ट देते रहेंगे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप उस बड़े टेस्ट के लिए पहले से ही तैयार होंगे और आपको टेस्ट वाले दिन या इम्तिहान के दिन किसी किस्म की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और अब आखिरी बात, जो बच्चे भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेते हैं, उन्हें जैसे ही ये भिनक पड़ती है कि एग्ज़ाम्स करीब आ गए, वो अपनी वो तमाम सरगर्मियाँ जो आम दिनों में चलती रहती हैं, वो अपना काम, अपनी मसरूफ़ियत कम करके अपनी सारी तवज्जो एग्ज़ाम के ऊपर देना शुरू कर देते हैं। आम दिनों में अगर वो 2 घंटे पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम के करीब वो अपने पढ़ने के औकात में न सिर्फ़ इज़ाफ़ा करते हैं बल्कि मुतवज्जे होकर पढ़ते हैं। यानी आम दिनों में अगर वो 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम के दिनों में वो 2 घंटे पढ़ेंगे। अगर वो मोबाइल या सेल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल पहले आधा घंटा करते थे, अब वो 15 मिनट करेंगे, बल्कि बाज़ बच्चे तो सेल फ़ोन बिल्कुल ऑफ़ कर देते हैं। लिहाजा आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो सारा साल का पढ़ा हुआ रिवाइज़ करने के लिए अच्छे से एग्ज़ाम से पहले के दिनों में आप यकसू होकर मुकम्मल तवज्जो के साथ अपनी पढ़ाई को ज़्यादा वक्त दें। इससे भी आपके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। और अब आखिर में एक गोल्डन टिप,
याद रखिएगा, ये जितने भी टॉपर्स होते हैं वो हमेशा पेपर पैटर्न के मुताबिक चलते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपको अपने पेपर पैटर्न का पता ही नहीं कि एग्ज़ाम में सवाल किस किस्म के आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने हैं, एमसीक्यूज़ कितने हैं, मैच द कॉलम कितने हैं, या जिस किस्म के भी सवाल आपके पेपर में आते हैं। अगर आपको बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो मुझे बताइए, आप जितनी ज़्यादा तैयारी कर लेंगे क्या उतने अच्छे नंबर भी आ सकेंगे? जवाब है हरगिज़ नहीं। क्योंकि अगर आप पैटर्न के मुताबिक चलेंगे तो कम वक्त में आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। इस हवाले से मैं एक और बात बताता चलूँ कि पास्ट पेपर से मदद लेना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि पास्ट पेपर दरअसल आपको ट्रैक रिकॉर्ड देता है कि इस तरह के सवालात एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सो इस तरह के सवालात की तैयारी करके भी आप अच्छे नंबर्स ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। वस्सलाम, आपका दोस्त, आपका होस्ट कफील असलम।